उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति का निवेशक कार्यशाला का कार्यक्रम लखनऊ के गोमती नगर में स्थित ताजमहल होटल में किया गया आयोजित। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विमलेश कुमार की रिपोर्ट। These will wind up, ma'am, as soon as possible. What are the different challenges for us? There is the price is very fluctuating. Second, there are very much competition. Shelf life. This संजय कुमार सिन्हा, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। और इस निवेशक कार्यशाला के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाके मैं बताना चाहता हूँ कि डेयरी सेक्टर के लिए, यूपी में डेयरी सेक्टर के लिए पहली बार हम लोग 2018 में अपनी पॉलिसी लाए। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के पैरेलल हम लोगों ने पॉलिसी रखी और डिफरेंट रीजन से, कोविड एक बड़ा रीजन था जिसके चलते हम उस पॉलिसी में बहुत कुछ इन्वेस्टर को नहीं दे पाए। लेकिन गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी आगे तय हुई तो 2022 में हम लोगों ने एक संशोधित मुल्क पॉलिसी लाई 2022 करके, और उससे हमने जब इन्वेस्टर को फेस किया, इन्वेस्टर समिट 2023 के परिप्रेक्ष्य में जब हमने इस पॉलिसी को रखा तो 31,000 करोड़ तक के हमारे पास MOUs हुए, इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए। और हालांकि प्रस्ताव ऐसे होते हैं कि कोई कैजुअल में भी प्रस्ताव करते हैं, लेकिन जब उसकी परीक्षण हम लोगों ने किया पिछले 2-3 सालों में तो मालूम हुआ कि वास्तव में 24,000 के रियल प्रस्ताव थे। 6-7 हज़ार लोगों ने कैजुअली लोगों ने इसको किया था, बाद में टर्न डाउन हो गया कि नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये देखना था कि अभी भी इन्वेस्टर यह नहीं जान रहे हैं कि गवर्नमेंट ने किस ढंग की सपोर्ट दी है। ये फील हम लोगों ने 2 सालों में किया कि इंडस्ट्री चाहती है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें एट वंस मिले, और भी जो पॉलिसी डिफरेंट सेक्टर के हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग की है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, और भी MSME पॉलिसी है, उसमें ये एडवांटेज था उनके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि हमें गवर्नमेंट डायरेक्टली दे रही है। हम लोगों ने इस पॉलिसी को अभी 25 मई को हम लोगों ने इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया, जारी हुआ कि अब 35% कैपिटल सब्सिडी एट वंस देंगे। मैक्सिमम कैपिंग था डेयरी प्लांट लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए तक हम दे सकते हैं। कैटल फीड प्लांट लगाने के लिए हम 2.5 करोड़ से भी 5 करोड़ रुपये उसमें दे सकते हैं। और भी है, 2 पशु के लिए भी हम 50% की सब्सिडी दे रहे हैं, 10 पशु के लिए भी 50% की सब्सिडी दे रहे हैं, 25 के लिए भी हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। तो एक किसानों के लिए भी, उत्पादन के पॉइंट पर भी हम अच्छा काम कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। लेकिन इंडस्ट्री सबसे पहले है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक हम अपने जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं पाएंगे। विजन 2047 आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तर्ज पर। स्टेट गवर्नमेंट ने भी विकसित उत्तर प्रदेश की विजन को अभी सामने रखा गया, विधानमंडल में भी हम लोगों ने भी अपने आप को तय किया। हम जो पॉलिसी 2022 लाए थे, 10% से 25% तक प्रोसेसिंग, जो मार्केट में सरप्लस दूध है, जो उपलब्ध है प्रोसेसिंग के लिए, हमने अपने 10% को 25% लाने का टारगेट किया। आज 3 सालों में हम 19% तक वास्तव में पहुंच गए हैं। और हम पवनवीर सिंह है, यहाँ पे मैं स्वदेश मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एज ए GM कार्य कर रहा हूँ स्वदेश मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में। हमारी कंपनी यहाँ बाराबंकी में स्थित है, जिसकी पर डे की क्षमता 2000 लीटर है और 21 साल से निरंतर ये कार्य कर रही है। किसानों के लिए ये निरंतर AI की सुविधा, मेडिसिन सुविधा, कैटल कैम्प, कैटल पशुहार ये प्रोवाइड करा रही है। और निरंतर ये 1200 विलेजेज में काम कर रही है, जहाँ से लगभग 1.25 लाख लीटर दूध प्रोक्योर कर रहे हैं। सर, लखनऊ में पहली बार ऐसी कार्यशाला, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ में पहली बार कार्यशाला हुई है, इससे हम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी की बात मालूम चली है। और यहाँ पे एक ही छत के लिए वैर हम बहुत से डॉक्टर्स, एनिमल हस्बेंड्री के जो कुछ अधिकारी हैं उनसे मार्गदर्शन किया गया, जिससे हम लोग आगे इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती है, इस छत के नीचे हम लोगों को वो सब जानकारियाँ मिली हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते हैं। और मैं नोएडा से हूँ। हम लोग एक्सपोर्टर्स हैं इंजीनियरिंग गुड्स के, लेकिन अभी एज ए पैशन हम लोगों ने मिल्क प्रोडक्ट्स में अपनी एंट्री करी है। फर्स्ट वर्टिकल हम लोग अपना बनाया है। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये स्किर है, जो आइसलैंडिक प्रोडक्ट है,
और ये हाई प्रोटीन प्रोडक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, 400 ग्राम के दूध से करीब 100 ग्राम बनता है, जिसमें कि 12 से 13% प्रोटीन होता है। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग इसके फ्रिज डाइट करते हैं। फ्रिज डाइट करने से इसका जो क्वांटम है प्रोटीन का वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो 60% प्रोटीन हो जाता है। और ये हम लोगों ने इसको बना करके इंडियन आर्मी को अभी सप्लाई किया है, जो कि बॉर्डर पे हमारे जवान जो लड़ते हैं उनके लिए ये मुफीद होता है। फूड्स लिमिटेड में एज ए सीनियर मैनेजर मिल्क रिक्वायरमेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। और अभी आनंदा डेयरी में 26 मिल्क चिलिंग सेंटर्स अभी हमारे रनिंग में चल रहे हैं, जिस पे लगभग 4000 गांव में हम मिल्क रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। और लगभग 4000 आनंदा बिजनेस एसोसिएट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से फार्मर्स का मिल्क कलेक्शन हम कलेक्ट करते हैं दोनों टाइम पे। तो अभी जैसा यहाँ पे निवेशक कार्यशाला का आयोजन हुआ है, उत्तर प्रदेश डेयरी उद्योग एवं विकास एवं की जो संभावना है यहाँ पे, जिसके बारे में चर्चा चल रही है, और ये काफ़ी प्रभावशाली एक कार्यशाला है। और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि यहाँ पे जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए तो ये एकदम बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही सहायक एक सपोर्ट के रूप में ये काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार के जो भी वरिष्ठ अधिकारी और माननीय मंत्री जी यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ का आश्वासन दिलाया है कि छोटे निवेशकों के लिए और बड़े निवेशकों के लिए कि उनको किसी भी तरीके की भारत सरकार से मदद चाहिए तो वो उसके लिए तैयार है। तो आज यहाँ पर आकर के और ये सारी चीज़ें सुन के और बातचीत के माध्यम से एक आत्मविश्वास सा जागृत हुआ है सभी निवेशकों में कि क्यों ना हम डेयरी के व्यवसाय को और आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से जो भारत सरकार है वो अपनी जो भी सहायता है निवेशकों के लिए उसको देने के लिए तत्पर है।